हेलो दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर जो हालात बन रहे हैं वो अब हर घर को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं सप्लाई लेट है और अब कुछ जगहों में कम गैस मिलने की शिकायत भी सामने आ रही है। आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है और अब स्थिति कैसे सुधरेगी, आइए आपको सारी डिटेल्स में जानकारी देता हूं। आप लोगों को इससे राहत कैसे मिलेगी, सरकार ने इसके लिए क्या नए कदम उठाए हैं। दोस्तों, यह समझना जरूरी है आखिर एलपीजी गैस की यह स्थिति कैसे बिगड़ी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान इजराइल टकराव का सीधा असर एलपीजी सप्लाई पर पड़ा है। इतना ही नहीं, भारत के कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिला। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 60% से 64% हिस्सा आयात करता है, जो मुख्य रूप से कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आता है और यह रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिसके कारण इन देशों के बीच में वहां पर टकराव बढ़ा हुआ है और अभी वहां पर किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। इसकी वजह से आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और सप्लाई तीनों प्रभावित हुए हैं। इससे दाम और डिलीवरी दोनों पर असर पड़ा है। दोस्तों, आखिर एलपीजी गैस की शॉर्टेज क्यों दिख रही है? सरकार के पास इतना बड़ा स्टॉक होने के बावजूद भी शॉर्टेज दिखाई दी और इसकी स्थिति क्यों बिगड़ी? लोगों ने घबराकर एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। कुछ जगहों पर स्टॉक जमा करने के मामले सामने आए और कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि सिलेंडर में पूरा वजन नहीं मिल रहा है, यानी सप्लाई के साथ साथ सिस्टम की गड़बड़ी भी सामने आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर एलपीजी गैस को लेकर जो समस्या देखने को मिल रही है, इसको लेकर सरकार ने अपना क्या प्लान तैयार किया और इसके तहत क्या एक्शन लिया, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आपको अब इसकी राहत कैसे मिलेगी। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने तुरंत नए कदम उठाए। पहला कदम है घरेलू स्तर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 25% से 30% तक का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दोस्तों, युद्ध और टकराव के कारण एलपीजी किल्लत को लेकर सरकार ने कहा कि अब भारत इतने परसेंट पर ज्यादा देशों से आयात नहीं करेगा। वो अपनी घरेलू रिफाइनरियों कंपनी को आदेश और निर्देश दे चुके हैं कि 25% से 30% तक अपना उत्पादन बढ़ा दें, ताकि हमें बाहरी देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और टकराव को देखते हुए दूसरा एक्शन सरकार ने रखा कि अब भारत सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। नई डील्स के तहत रूस, नाइजीरिया, अमेरिका और मोजाम्बिक देशों से एलपीजी आयात बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे जिन देशों के बीच टकराव बना हुआ है तो हम अन्य देशों पर निर्भर रह सकें और वहां से अपने एलपीजी का आयात कर सकें। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा ये एक्शंस लिए गए हैं। राहत की स्थिति क्या है? सरकार के अनुसार भारत के पास फिलहाल 1 महीने से ज्यादा का गैस स्टॉक सुरक्षित है। आप किसी भी पैनिक में आकर सिलेंडर की एडवांस बुकिंग ना करें। नए टैंकर लगातार देश में पहुंच रहे हैं, जिससे सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो रही है। आने वाले समय में शॉर्टेज कम होने और कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। सरकार ने सभी गैस उपभोक्ताओं से कहा है कि पैनिक में आकर गैस की एक्स्ट्रा बुकिंग ना करें और जल्दबाजी में बुकिंग ना करें। 25 से 45 दिन का समय जो रखा गया है उसके तहत ही अपनी गैस बुक करें और आपको सिलेंडर हमेशा मिलेगा। यहाँ पर आप ही नहीं, पूरा भारत गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सरकार बहुत ही सक्रिय है। उपभोक्ताओं के लिए उन्होंने जरूरी सलाह दी है। डिलीवरी के समय सिलेंडर का वजन जरूर चेक करें। अगर आप सिलेंडर बुक करें या अपने गैस एजेंसी में जाकर ऑफलाइन भरवाते हैं तो वहां पर अपना वजन करें सामने। जरूरत से ज्यादा बुकिंग ना करें। किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है। दोस्तों, सरकार का कहना है, मैंने अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग देश के 10.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस दे दिए हैं। यहाँ पर यह योजना सन 2016 में शुरू हुई थी और इस योजना के तहत तेल कंपनियों ने लाभार्थियों को 234 करोड़ से अधिक रिफिल सिलेंडर वितरित किए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूँ, सरकार का कहना है इस टकराव के कारण मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि को नहीं रोका, बराबर दी जा रही है। जिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थियों की अगर ई-केवाईसी कंप्लीट है तो उनको अभी भी फ्री गैस सिलेंडर रिफिल योजना का लाभ मिल रहा है। तो आप लोग अगर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो अपनी ई-केवाईसी जरूर करा लें, ताकि आपकी सब्सिडी का पैसा आपके आधार लिंक बैंक खाते में आसानी से पहुंचता रहे।
दोस्तों इस किल्लत को देखते हुए सरकार ने नया प्लान और नया एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ही सभी जगह पर स्थिरता देखने को मिलेगी। दोस्तों यह संकट अस्थायी है, लेकिन समझदारी जरूरी है। सही जानकारी रखें और पैनिक से बचें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस चीज को समझ पाएं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को योजना नीट चैनल पर सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ी हुई जानकारियां घर बैठे आसानी से पहुंचती रहेंगी।